और भाई कैसा लगा नजर बट्टू? अरे संजू द नजर बट्टू, संजू के आते ही अभिषेक के रन आ गए ना, मजा आ गया। आ जाओ फिर पहले इंडिया जिम्बाब्वे के ही मैच पे बात कर लेते हैं। सब जानते हैं क्या कशमकश थी हमारी। इंडिया का सिनेरियो यही था, क्या करते, उसने अपने दोनों मैच अच्छे मार्जिन से जीतने थे। तो मैच जब शुरू हुआ, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, भारत को बैटिंग के लिए बुलाया। जैसा कि मैं अपनी प्लेइंग 11 पिछले मैच में दे गया था, पूरी की पूरी प्लेइंग 11 सेम थी, बिना किसी दिक्कत के। ओपनिंग करने आए अभिषेक और संजू, और क्या ताबड़तोड़ बैटिंग रही इंडिया की, मजा आ गया। 256 बोर्ड पे टांग दिए 20 ओवरों में। सबसे पहले भारत का टॉप ऑर्डर अजब ही फॉर्म में, 15 बॉल में 24 रन बना के संजू ने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया शुरू होते ही। दूसरी ओर ईशान किशन संजू के आउट होने के बाद मानने को राजी नहीं था। 24 में 38 उसने बनाए। इन दोनों के साथ शर्मा जी ने अपना पहली 50 वर्ल्ड कप की बनाई, 30 बॉलों में 55। फिर आया सूर्या, और क्या कैमियो खेल के गया है, 13 बॉल में 33 रन बनाए। उसके बाद बारी आती है जबरदस्त फिनिश की। एक हमारे ऑरा किंग हार्दिक भाई ने 23 में 50 बनाए, और तिलक ने तो सबको जवाब देते हुए बता दिया तेज वो भी खेल सकता है। 16 में 44 बनाए उसने। इसके बाद 257 रन चेस करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम, और बाकी सब एक तरफ। एक तारीफ तो बेनेट की बनती है। 22 साल के इस लड़के ने 59 में 97 नॉट आउट बनाए। मेरी इच्छा थी इसका शतक हो जाना चाहिए था, लेकिन बेनेट का साथ किसी ने नहीं दिया। एक अकेला रजा बेनेट का साथ देने को तैयार था, जिसने 21 में 31 बनाए, और इंडिया बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से 84 रनों से जीत गया। इंडिया के बॉलिंग की भी बात करनी चाहिए। भारत के 3 फास्ट बॉलर्स जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप ने मिलके अपने 10 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 66 रन दिए और 3 विकेट भी ली। अब इंडिया को बस संडे को वेस्टइंडीज को हराना है और अपनी सेमीफाइनल की सीट पक्की करनी है, क्योंकि बड़े मार्जिन का तो खतरा साउथ अफ्रीका ने हटा ही दिया था दिन में। अब आते हैं अफ्रीका वर्सेस वेस्टइंडीज के मैच पे, जिसमें इन दोनों से ज्यादा इंडिया की नजर बनी हुई थी। पहले बैटिंग करने आती है वेस्टइंडीज, और बड़ी घटिया तरीके से शुरुआत करते हुए उन्होंने अपने पहले 11 ओवरों में 7 विकेट खोकर केवल 83 रन बनाए। लुंगी एंगीडी के वेरिएशंस, रबाडा की तेज तर्रार गेंदें और कॉर्बिन बॉश के यॉर्कर्स गजब ढा रहे थे बस। इसके बाद आती है वेस्टइंडीज की रिकवरी, जब जेसन होल्डर और रोमारियो शेपर्ड ने 8वें विकेट के लिए 57 बॉल में 89 जोड़े, जहां जेसन होल्डर ने 49 31 बॉल में और शेपर्ड ने 37 बॉलों में अपने 52 रन बना के 177 रनों का टारगेट साउथ अफ्रीका के हाथों में थमा दिया। यहाँ तक सब ठीक था। फिर आई अफ्रीका की टीम बैटिंग करने, बस मैच खत्म हो गया। वेस्टइंडीज को पहला विकेट लेने में 8 ओवर लग गए, लेकिन तब तक अफ्रीका ने तो 95 रन बना लिए थे। उसके बाद दूसरी पार्टनरशिप मार्करम और रिकल्टन के बीच 28 गेंदों में 45 रनों की हुई। उसके बाद मार्करम और रिकल्टन ने मिलकर मैच ही खत्म कर दिया। 9 विकेटों से अफ्रीका जीता है, जिसमें मार्करम ने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हुए 82 46 बॉल में बनाए। डिकॉक ने ऊपर से 24 बॉलों में 47 रन बनाए, और रिकल्टन के 48 बस 28 गेंदों में थे। बाकी अब वेस्टइंडीज को भारत से जीतना होगा ताकि वो आगे जा सके, और भारत के लिए भी यही है। अब आते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच पे। यार इस मैच की क्या बात करें। न्यूजीलैंड ने जब श्रीलंका को हराया था, पाकिस्तान के सारे कैलकुलेटर्स तोड़ दिए गए थे, लेकिन आज न्यूजीलैंड के हारते ही पाकिस्तान ने अपना कैलकुलेटर फिर से जोड़ लिया है। हाँ, न्यूजीलैंड हार गया है। आते हैं मैच पर। मैच शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली। शुरुआत तो अच्छी थी, 10 ओवरों में 84 पे 2 ही विकेट थे, और उसके बाद न्यूजीलैंड की पूरी टीम एक तरफ से धड़ाम से गिर पड़ी और मैच फिनिश नहीं कर पाए। अपने 20 ओवरों में बैटिंग करके सिर्फ और सिर्फ 160 रनों का टारगेट इंग्लैंड को दिया, और इंग्लैंड जब बैटिंग करने आई, इसने अपने सारे निकम्मेपन साथ में दिखा दिए। पिछले 3-4 सालों से बैसबॉल की रट लगाने वाली टीम तो ऐसा फेल हुई कि अपने 17 ओवरों में 117 पर 6 विकेट डाउन थे। अब लग रहा था कि न्यूजीलैंड जीत के पाकिस्तान को यहीं से भगा देगी, लेकिन न्यूजीलैंड की पकड़ अपने आखिरी 3 ओवरों में छूट गई। 18 में 43 चाहिए थे और इंग्लैंड वो बना के ले गया। और एक मजाक की बात बताऊं, एक पाकिस्तानी इंग्लैंड के लिए लकी साबित हुआ, और इंग्लैंड ने पाकिस्तान का लक ही बदल दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? 7 बॉलों में रियान अहमद ने 19 रन बनाए और विल जैक्स के 37 रन। रियान अहमद के इस पराक्रम से इंग्लैंड की जीत मुमकिन हो पाई, और इंग्लैंड की जीत की वजह से पाकिस्तान को फिर कैलकुलेटर निकालने का मौका मिल गया। इसके अलावा पाकिस्तान के सिनेरियो सुनेंगे। पहला सिनेरियो, अगर पाकिस्तान बैटिंग करती है तो उनका विनिंग मार्जिन 65 या 70 रन से प्लस होना चाहिए। और दूसरा सिनेरियो, अगर वो दूसरी बैटिंग करती है तो श्रीलंका चाहे जो स्कोर दे टारगेट में, इनको 13 ओवर में चेज करना पड़ेगा।
अब ये होंगे या नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर कहीं कुदरत के निजाम ने बारिश कर दी फिर तो पाकिस्तान को गीला होकर घर जाना पड़ेगा। 2000 years later. अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मैच पे, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। यार मैंने पहले ही कहा था झूठे सपने मत पालो। पिछले एक हफ्ते से मैं एलिमिनेटेड का टैग लेके घूम रहा हूँ पाकिस्तान के नाम पर। लोग मुझे चिढ़ा रहे थे कि नहीं नहीं हम तो क्वालिफाई कर जाएंगे कर लो, कर लिया, हो गए क्वालिफाई, करा ली बेइज्जती। फिर अच्छा वाला कैलकुलेटर टूटा हुआ था, फालतू फेविक्विक लगा के जोड़ने की क्या जरूरत थी। खैर एक तारीफ तो बनती है पाकिस्तान की, आज उन्होंने सब कुछ किया। बाबर को बिठा दिया, अबरार तारिक को साथ में फिर से खिला लिया, फकर जमान से ओपन करा ली, बैटिंग ऑर्डर भी शफल कर लिया, 200 प्लस रन भी बना दिए। बस एक चीज नहीं कर पाए, श्रीलंका को 150 के अंदर रोक नहीं पाए। और तो और मैच भी हारते हारते बचे हैं। वो तो शुक्र हो आखिरी बॉल वाइड नहीं करार दी गई, वरना शना का तो मैच ले गया था इनके हाथ से। बाकी मैच पे आते हैं। टॉस जीत के श्रीलंका ने पाकिस्तान को बैटिंग के लिए बुलाया। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान और फकर जमान बैटिंग के लिए आए और क्या कमाल की स्टार्ट देखे गए। जैसा पाकिस्तान को चाहिए था बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इन दोनों के बाद बस कबाड़ ही बचा हुआ था। 15 ओवर 4 बॉलों तक सब ठीक था। 15 ओवर की 5वीं गेंद पर पहला विकेट फकर जमान का गिरता है। 176 पे पहला विकेट। पाकिस्तान 212 पहुंच पाती है मुश्किल से। आखिरी के 4 ओवरों में 37 रन और 8 विकेटें गंवाई है पाकिस्तान ने। तो श्रीलंका का कमबैक तो वहीं हो गया। स्कोर जहां 240 प्लस बन सकता था 212 तक रह गया। अब जिस विकेट पे पाकिस्तान ने 200 बनाए हो, आपको क्या लगता है दुनिया की कोई भी टीम वहां 150 नहीं बना सकती? फिर श्रीलंका बैटिंग करने आती है। मैं जब कमेंट्री सुन रहा था तो लोग बोल रहे थे श्रीलंका को जीतने के लिए जाना चाहिए। कुछ बोल रहे थे 147 पहले देखने होंगे। श्रीलंका तो यहाँ जीतने के मूड से आई थी। वो तो शुक्र है निशंका नहीं चला और तब पाकिस्तान बस 5 रन से जीत पाए। अगर कहीं निशंका चल जाता क्या पता ये स्कोर 1 ओवर पहले ही चेज हो जाता। बाकी आप देख लीजिए श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर। निशंका के अलावा 15 में 26 मिशारा, 18 में 25 असलंका, 37 में 58 रत्नानायके और आखिर में 31 में 76 नॉट आउट दशुन सनका के। क्या लड़ी है श्रीलंका, मजा आया। पाकिस्तान 5 रन से जीत तो गई है, बस अब अपना बैग ही भर रहे होंगे। बाकी जरा एक बार प्रीमियम बॉलर को लाना जरा। ये है प्रीमियम बॉलर भाई साहब, याद है ना सबको। अभी भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, इसे ढोए जा रहे हैं। भाई ये लेफ्ट हैंड से बॉल फेंक लेता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये वसीम अकरम है। बाकी आज एक बात और क्लियर हो गई, पत्थरबाज का इलाज लाठीचार्ज ही होता है। ये वाला नहीं, मैदान वाला। हाँ, जैसे शनाका ने और रत्नानायके ने आज लाठीचार्ज किया है। जरा देखना तारिक के स्टैट्स, 4 में 43, कोई विकेट नहीं। वो जरा पाकिस्तान के हर्षद मेहता को भी लाना जरा। हाँ, शादाब खान ये ऑलराउंडर है, और बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ये ना पाकिस्तान की जनता जानती है ना टीम सिलेक्शन वाले जानते हैं। फिर ये टीम में कैसे है? क्योंकि इनके ससुर साहब लेजेंड रह चुके हैं पाकिस्तान के। हाँ, मैं शक्लेन मुश्ताक की बात कर रहा हूँ, ससुर है इनका। बाकी तो जो होना था वो तो हो गया। अब पाकिस्तान अपना बैग भर रही होगी, हो सकता है सुबह तक निकल भी जाए। बाकी कल है एक इम्पोर्टेंट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मैच, या यूं समझ लो क्वार्टर फाइनल, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। प्लेइंग 11 वही होगी जो पिछले मैच में थी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस रिजल्ट भी पिछले मैच वाला हो तो बहुत मजा आ जाए, संडे हो जाए। बाकी जाते जाते आपको एक सरप्राइज के साथ छोड़ के जाता हूँ, वीडियो पूरा देखना। साइको टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है।